नमस्कार एंड वेलकम बैक अगेन टू टॉप गैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हम बात करेंगे एमपीएसआई एग्जाम 2025। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन 5 खास बातों का यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जिनका सपना है कि वो वर्दी पहने और राज्य और देश की सेवा करें, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहें और देखें कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, और इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी सफलता यहाँ पे बाकी जिनको लगता है उनका टाइम खराब हो रहा है, वो यहीं से इस वीडियो को स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। केवल वो व्यक्ति जो चाहते हैं कि जब हमें एमपीएसआई की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सिलेबस को ड्रास्टिकली चेंज किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सिलेबस को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। यूपीएससी जैसा सिलेबस ऑलमोस्ट कर दिया है 50%, 40 टू 50%। मैंने लास्ट वीडियो में इसका ज़िक्र भी किया था और आपको प्रूफ भी दिए थे। जिन्होंने वो बुक लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं बता दूँ कि बुक लिस्ट वाला वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की में लिंक दी जाएगी, वहाँ से ज़रूर से देख लें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किसको छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आज हम इन 5 बातों की इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले, बिना देरी किए हुए हम आते हैं सीधे मुद्दे पे कि पहला पॉइंट वो क्या है, जो हमारी सफलता को, जो हमारी सक्सेस को यहाँ पे सुनिश्चित करेगा। वो पहला पॉइंट है कि डीलिमिट द सिलेबस। जी, आपको परिसीमन करना होगा पाठ्यक्रम। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रहा सिलेबस, ठीक है? मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स का भी सिलेबस ऊपर दिया है, मैंने सिलेबस का अलग से वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ये है सिलेबस, ठीक है? देख रहे हैं आप? सिलेबस काफ़ी यहाँ पे इन्होंने मेंस में सब्जेक्टिव टॉपिक डाले हुए हैं, ठीक? तो ये कहाँ से पढ़ना है, ये वाला कहाँ से, ये कहाँ से पढ़ना है, इन सब की बुक लिस्ट मैंने डाल दी है, ठीक है? तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। अभी मैं आपको क्या बताऊँगा, पहला पॉइंट जो सारे कैंडिडेट को ध्यान में रखना है कि भैया एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट, एक बुक, ठीक है? ठीक है? और एक बुक या एक बुक से बहुत सारे सब्जेक्ट भी उसमें खत्म हो सकते हैं, जो मैंने बुक लिस्ट वाले वीडियो में बताया है, वहाँ से देखें। तो अपने सिलेबस को डीलिमिट करें, ठीक? एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जितना कम पढ़ के, जितनी ज़्यादा बार रिवीज़न करेंगे, वो आपको लास्ट तक काम आएगा और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? कि हमें अपने सिलेबस को डीलिमिट करना है, यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज़ रखने हैं और उनको अगेन एंड अगेन बार-बार पढ़ना है। पहला पॉइंट, ठीक है? आपकी सफलता की गारंटी का पहला। दूसरा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं चाहें तो, कि क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो फिज़िकल है, वो मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये रहा फिज़िकल। मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए जाएँगे, आप कैसा दौड़ रहे हैं, कैसा कूद रहे हैं, कैसा गोला फेंक रहे हैं, इनके मार्क्स में। ठीक है? अब क्योंकि मार्क्स कर दिए हैं एसआई में, तो आपके ये सिलेक्शन को मेक और ब्रेक का काम कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स की लिस्ट है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने सेकंड में कैसे आएँगे, तो आपको कूद का, गोला फेंक का और दौड़ का कैसे मार्क्स मिलेगा, क्लियरली यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डली है, वहाँ से देख लीजिए। अभी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर हम 3 प्रकार के कैंडिडेट की बात करें, पहले वो कैंडिडेट जो फिज़िकली फिट है, ठीक है? जो फिज़िकली फिट है, दैट पहन जो फिज़िकली फिट है, ठीक है? वो कैंडिडेट जो फिज़िकली फिट है, प्लस उनका नॉलेज या इंटेलिजेंस या उनका रिटन की तैयारी भी अच्छी रहती है या अच्छे हैं। दूसरे वो हैं जो यूजुअली ऐसा होता है कि जिनका फिज़िकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, ठीक है? फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो बहुत अच्छा होता है ना? अप टू द मार्क होता है। लेकिन जो उनका जनरल नॉलेज है, जीके है या रिटन का जो इंटेलिजेंस है, वो थोड़ा कम होता है ना? तो यहाँ और एक ऐसे कैंडिडेट जिनका जीके या रिटर्न इसमें अव्वल होते हैं, है ना? आप जीके रिटन एग्ज़ाम करा लो, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, लेकिन फिज़िकल टेस्ट में उतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे इन सब की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? इन सब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि फिज़िकल के अब मार्क्स दिए जाएँगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? यूजुअली ऐसा होता है, इसको लिटरली मत ले लेना, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। तो वो जिनके फिज़िकली फिट हैं और जिन्हें नॉलेज भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न निकाल लेंगे। थोड़ा-सा जो भी अपना 3-4 महीने की प्रिपरेशन में उसमें रिटर्न निकाल लेंगे। उनके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन वो कैंडिडेट जिनका रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन फिज़िकल उतना अच्छा नहीं है और चाहते हैं कि
ठीक है? उनको क्या करना है? इसलिए ये पॉइंट उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अभी से अपना जो वर्कआउट है या अभी से अपने शरीर को थकाना या बोल सकते हैं कि वॉकिंग वगैरह अभी से शुरू कर। आप बोलेंगे अभी से? जी हाँ, अभी से। क्योंकि ये एग्ज़ाम 4 स्टेज में करा रहा है। कौन-कौन सा? प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। प्री को छोड़ के इन सबके मार्क्स जुड़े। ठीक है? तो अगर अब ये जो एसआई बनना है ना, ये बहुत लेंदी हो गया और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एमपी में जो वैकेंसीज़ आती हैं, अभी पटवारी में आपने देखा है, ठीक है? यहाँ पे ऑनलाइन मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं, ठीक है? कि पटवारी में हुआ क्या है। तो अब वैकेंसीज़ आएँगी 500, है ना? अब उसमें ये वाला सीन भी, ठीक? तो अब यहाँ पे जगह तो बनानी है। अब जब जगह बनानी है, तो ये जो 4 स्टेज वाला प्रोसेस है, इसमें अभी से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लान करना। तो ये जो 3 तरीके के कैंडिडेट हैं, पहले मैंने इनका बताया कि वो क्या करें, अभी से अपना चलना-फिरना थोड़ा शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए भैया, एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मार्क्स चाहिए इसमें। कम से कम इतना मार्क्स आएगा तब सिलेक्शन होगा। ये आपको बाहर भी कर सकता है और अंदर भी कर सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप अपना फिज़िकल अच्छा कर लेंगे तो इन केस अगर इसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहता है तो यहाँ से कवर भी। दूसरा, जिनका फिज़िकल बहुत अच्छा है, नो डाउट वो यहाँ पे फिज़िकल में बहुत अच्छे मार्क्स लाएँगे, लेकिन पहले रिटर्न तो निकालना पड़ेगा। प्रीलिम्स तो निकालना पड़ेगा। पहले जनरल जो मेंस है वो तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कैंडिडेट अपना इसको कंटिन्यू रखें जो कर रहे थे। अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकल में इन्वॉल्व हैं, थोड़ा-सा कम कर दें क्योंकि उनका ऑलरेडी अच्छा है। लेकिन इधर अपना समय और डीलिमिट करते हुए सिलेबस को इसको कवर करें। ठीक है? और बाकी जो फिज़िकली फिट है, नॉलेज में भी अच्छा है, उन्हें कुछ नहीं करना है। जैसे चल रहा है उनका रूटीन वैसे ही चलाना है और अपने 3-4 घंटे स्टडी, 1-2 घंटे का आपका फिज़िकल वर्क, फिर इधर आप बढ़ा सकते हैं स्टडी 5, 6, 7 घंटे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर से याद रखें। बहुत सोच-विचार के मैंने ये वीडियो बनाया है, आप सभी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएँ और आप लास्ट तक जो है आप सिलेक्शन लें अपना और आपको वर्दी मिले। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और कि प्रीलिम्स अभी नाउ टुडे फ्रॉम टुडे इटसेल्फ अभी से क्या पढ़ें? प्रीलिम्स पढ़ें, अभी आपको दोनों पढ़ें, है ना? या आप चाहें तो मेंस के जो टॉपिक हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है? और ये जो टॉपिक हैं हिस्ट्री, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक डाले गए हैं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक डाले एमपी जीके के, है ना? इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के जीएस में भी काम करेगा, प्लस आपका मेंस काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। तो ये कब तक पढ़ना है? जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा आपको कम से कम 2 से 3 महीने मिलेंगे नो डाउट। इसमें फिर आप अपना प्रीलिम्स ही पढ़ना है। नोटिफ़िकेशन आएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि अब करना क्या है। तो वो सभी कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कन्फ्यूजन में हैं कि सर प्रीलिम्स पढ़ें पढ़ें, ये पढ़िए आप मेंस। इसकी बुक कहाँ से पढ़ें? बुक लिस्ट वाला वीडियो उसमें है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर से देखें। ठीक है, क्लियर है? नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको क्या शुरू कर देना है, केवल और केवल प्रीलिम्स आपको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक? अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार। 4th पॉइंट एमपी एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू आपका एमपी का पुलिस का एग्ज़ाम नंबर 1 आपका पिछले एसआई के एग्ज़ाम, ठीक है? अब और भी जैसे और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एमपी जो कराता है, एमपी के पीएससी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है? इसमें जो जीके के, जीएस के जिस एग्ज़ाम में एमपी के जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आ रहा है, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन क्योंकि प्रीलिम्स में क्या डाला गया है? कंप्यूटर डाला गया है। प्रीलिम्स का सिलेबस आपको पता है? एमपी के जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछ रहा है, हिंदी, वहाँ से हिंदी के पीवाईक्यू उठाओ, ठीक है? पीएससी से जीएस, जीके के उठाओ, पिछले एसआई के पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स जो जीएस, जीके के क्वेश्चन, हिंदी के जो क्वेश्चन आए हैं क्योंकि प्रीलिम्स में हिंदी है, इन सबको लगाना है आपको। जो जितने ज़्यादा लगा लेगा, उसकी जो तैयारी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है यहाँ? ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने 3 स्टार मार्क ठीक, फिर से हम 4 टॉपिक को रिवाइज़ कर लें, फटाक से 1 मिनट के अंदर। नंबर 1 डीलिमिट द सिलेबस अपने सिलेबस को लिमिट करो, है ना? परिसीमन करो उसका, पाठ्यक्रम कितनी किताबें कहाँ से पढ़नी है और बार-बार पढ़नी है। नंबर 2 फिजिकल कैन मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन फिजिकल आपको या तो सिलेक्शन दिला सकता है या बाहर कर सकता है। 3 प्रकार के कैंडिडेट की मैंने चर्चा करी थी, आप किस कैटेगरी में आते हैं आप देख ठीक है? अगला पॉइंट तीसरा प्रीलिम्स या मेंस किससे पहले पढ़ें? बता चुका हूँ कि अभी जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप मेंस पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ना है? बुक लिस्ट बता दी है। एमपी एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू जितने भी एग्ज़ाम हैं और जो एमपी का एसआई का अभी का सिलेबस हमारा मैच कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आई है एमपी के उससे केवल हिंदी उठाएँ, ठीक है? जहाँ पे मैथ्स रीज़निंग है वहाँ से मैथ्स रीज़निंग उठाएँ क्योंकि रिपीट होंगे। एमपी एसआई के जीके के और हिंदी के क्वेश्चन्स उठाएँ, उन सबको पढ़ें और उनके आंसर्स को याद करें, ठीक है? और लास्ट ये जो आप कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखें लगातार सतत, है ना?
ये करें। और मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही इतना है क्योंकि 4 स्टेज में एग्ज़ाम कर दिया है, ठीक है? डीएसपी बना रहे हैं लग रहा है, ठीक? बनाना ऐसा ही है, डीएसपी जैसा सिलेबस का पूरा डीएसपी बन जाएगा भाई ऐसे। अगर प्रोसेस को बहुत फेयरली कराएँगे ना तो ये डीएसपी जैसा एग्ज़ाम, ठीक है? डीएसपी जैसा अगर प्रोसेस को बिल्कुल फेयरली कराएँगे, 500 वैकेंसीज़ देनी है, ठीक है? देखा होगा आपने। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये 5 पॉइंट। ठीक है? कंसिस्टेंसी यानी कि जो मैंने आपको बताया है उस पे लगातार काम करते रहें। बहुत हद तक मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो सुनिश्चित, ठीक है? बाकी जितने भी कैंडिडेट मैं आपको बता दूँ, अगर कुछ और जानना चाहते हैं एमपीएसआई के रिगार्डिंग या कोई और आपका क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। मैं जैसे ही आज देखूँगा आपको विदिन फ्यू अवर्स आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, वहाँ आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी दिए गए हैं, आप वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपका जो भी इश्यू हो, आप ज़रूर से हमें बताएँ, आपकी सहायता करी जाएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम 5 बातों की चर्चा करी, जो आपकी सफलता के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक